नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग के फॉर्मेट को समझने वाले हैं और कुछ एंट्रीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। टैली सीखने के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टैली पर वर्क करने से पहले जो एंट्रियां होती हैं उन एंट्री को हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंट्री कैसे होती है। कोई भी एंट्री यदि आपको दे दी जाती है और उसको आपको मैनुअली करना है कॉपी में या फिर टैली पर करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको करने का क्या तरीका होता है, आज की वीडियो में आपको यह सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंटिंग फॉर्मेट का मतलब है जब भी कोई एंट्री की जाती है तो वह एक फिक्स फॉर्मेट में की जाती है, एक फिक्स प्रारूप में की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बनाया है अकाउंटिंग का, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है। एक पार्टिकुलर कॉलम है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। डीआर का मतलब है डेबिट, सीआर का मतलब है क्रेडिट। यहां पर पार्टिकुलर वाला जो कॉलम है, यहां पर हम डिटेल टाइप करते हैं, डिटेल लिखते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा जाता है, विवरण में लिखा जाता है। इसका हिंदी मतलब होता है विवरण। यहां पर भी हमें डेबिट और क्रेडिट दिया गया है। यह डेबिट और क्रेडिट ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऊपर क्रेडिट आ सकता है, नीचे डेबिट आ सकता है, लेकिन यहां पर पहले डेबिट आता है, उसके बाद हमेशा क्रेडिट आता है। नीचे दोनों पार्ट का, डेबिट पार्ट का और क्रेडिट पार्ट का क्या होता है, टोटल होता है। तो जब भी टैली में कोई एंट्री की जाती है, टैली में कोई लेन देन को लिखा जाता है, तो उसको करने का, उसको लिखने का यह फॉर्मेट होता है। जब हम टैली पर एंट्री को करेंगे तो वहां पर हमें डेट भी फिल करनी होगी, वाउचर का नंबर भी हम दे सकते हैं, लेकिन टैली पर एंट्री करने से पहले हमें एंट्री को मैनुअली करना सीखना है। मैनुअली करना है मतलब कॉपी पेन से हम कोई भी एंट्री को कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, यह पहले हमें सीखना है। जब हम मैनुअली एंट्री करना सीख जाएंगे तो हम उन्हीं एंट्रीज को टैली पर भी कर सकते हैं। तो टैली में जब भी कोई एंट्री होगी उसका यह फॉर्मेट होगा, यह प्रारूप होगा, जिसमें पार्टिकुलर का एक कॉलम होगा, मतलब विवरण, डेबिट पर और क्रेडिट पार्ट। 2 पार्ट होते हैं वाउचर में, एक डेबिट पार्ट और एक क्रेडिट पार्ट। वाउचर में जो पार्टिकुलर वाला कॉलम होता है, यहां पर भी हम डेबिट और क्रेडिट को लिख सकते हैं। यह डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह डेबिट क्रेडिट हमेशा फिक्स होता है। नीचे हमें दोनों पार्ट का टोटल दिया जाता है। इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड करी हैं, उन वीडियोस में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, अकाउंटिंग के कौन कौन से रूल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग की कोई एंट्री को, किसी लेन देन को किस प्रकार से किया जाता है और अकाउंटिंग की एंट्री को करने के लिए कैसा फॉर्मेट यूज किया जाता है। इसी प्रकार का एक फॉर्मेट हमें कॉमर्स में 11th क्लास में, 12th क्लास में भी पढ़ाया गया है, बताया गया है। उस फॉर्मेट में और भी कुछ कॉलम होते हैं, और भी इंफॉर्मेशन होती है, बट जब हम एंट्री को टैली पर करेंगे, सिस्टम पर करेंगे, तो हमें यह फॉर्मेट फॉलो करना होता है। इसके साथ हमें डेट भी फिल करनी होगी, वाउचर का नंबर भी होगा। वह सब हम जब टैली पे प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। अभी आपको एंट्री सीखना है, एंट्री को कैसे किया जाता है, तो इस फॉर्मेट को समझना है। इस फॉर्मेट में 3 कॉलम है, पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी एंट्री यदि आपको दी जाती है करने के लिए तो आप इस फॉर्मेट में उसको कर सकते हैं। एक कॉलम है पार्टिकुलर का, एक कॉलम है डेबिट का, एक कॉलम है क्रेडिट का। जो डेबिट होगा, जो भी पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट डेबिट होगा, उसका अमाउंट, उसका पैसा हमेशा डेबिट पार्ट में लिखा जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट या पर्सन क्रेडिट होगा, उसका अमाउंट हमेशा क्रेडिट पार्ट में लिखा जाता है। और डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट का जो टोटल होगा वह हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो कोई भी एंट्री करेंगे हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अब कुछ एंट्रियों को देखने वाले हैं, कुछ एंट्रियों को समझने वाले हैं। तो देखते हैं पहली एंट्री क्या है और उसको किस प्रकार से करना है। यहां पर हमें एक पहली एंट्री दी गई है, पहला ट्रांजैक्शन दिया गया है, पहला लेन देन दिया गया है, जिसको हमें उसी फिक्स फॉर्मेट में सॉल्व करना है, भरना है। तो हमें पहला जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, पहली एंट्री दी गई है, वह क्या है, संतोष को 1000 रुपए कैश पेमेंट दिया। संतोष को 1000 रुपए कैश पेमेंट दिया। जब आप टैली सीखें, टैली को समझें, तो सबसे पहले दिमाग में यह बिठा लें कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका एक बिजनेस है, उसी बिजनेस की अकाउंटिंग, उसी बिजनेस का लेखा जोखा हमें करना है। इसीलिए तो हम टैली सीख रहे हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है
कि टैली हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है। आप जब टैली सीखें तो आप ये समझिए कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक व्यापार है, उस व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं उनको हमें लिख कर रखना है ताकि हमारे व्यापार का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो। स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होता है, यूजर को यह कंफ्यूजन होता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, वो माल खरीद रहा है, वो माल बेच रहा है, हमारा काम क्या है बीच में, हम क्यों टैली सीख रहे हैं, हम क्यों अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो आपको दिमाग में यह बैठा के रखना है टैली सीखते समय कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपका व्यापार है, और जब आप व्यापार करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आप लिख कर रखेंगे, आपके पास से जो जाएगा वह आप लिख के रखेंगे, तो आपके पास आपके व्यापार का पूरा डेटा आ जाएगा, पूरी जानकारी आ जाएगी। इसी के लिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब भी कोई व्यापार होता है उसकी अकाउंटिंग की जाती है। यहां पे हमारा व्यापार समझकर हम टैली को सीख रहे हैं। हम एक बिजनेसमैन हैं, अब हम जिसको पैसा देंगे वो लिख लेंगे, कहीं से हमारे पास पैसा आएगा तो वो लिख लेंगे, हम कोई माल बेचेंगे तो वो लिख के रख लेंगे, हम कोई माल खरीदेंगे तो उसको लिख कर रख लेंगे। इसलिए तो हम टैली सीख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने व्यापार की अकाउंटिंग करनी है। तो हमें पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, संतोष को 1,000 रुपए कैश पेमेंट दिया। हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस में से 1,000 रुपए किसको दे रहे हैं, संतोष को दे रहे हैं। हमने 1,000 रुपए संतोष को कैश पेमेंट दिया। अब भाई यहां पर संतोष जो है उसको पैसा मिल रहा है और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, 1,000 रुपए कैश जा रहा है। पैसा किसको प्राप्त हो रहा, संतोष को। इसमें लिखा है, साफ लिखा है कि संतोष को 1,000 रुपए कैश पेमेंट दिया, मतलब हमने अपने बिजनेस से 1,000 रुपए निकाल कर किसको दे दिया, संतोष को दे दिया। तो यहां पर जिसको पैसा प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करने वाला मतलब रिसीवर, रिसीवर कौन है यहां पर, संतोष। तो जो रिसीवर होता है वह हमेशा डेबिट होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। तो डेबिट हमेशा कौन होता है, रिसीवर। तो जो संतोष है उसको देखिए मैंने किस पार्ट में लिखा है, डेबिट पार्ट में लिखा है। संतोष हो गया डेबिट। कितने रुपए से डेबिट हुआ संतोष, 1,000 रुपए से। तो जो डेबिट होगा उसका अमाउंट हमेशा किस पार्ट में भरा जाएगा, डेबिट पार्ट में। क्रेडिट पार्ट में नहीं भरेंगे हम यहां पर, ये तो गलत हो जाएगा। जो व्यक्ति या ऑब्जेक्ट डेबिट होगा उसका अमाउंट कहां ही लिखा जाएगा, डेबिट पार्ट में। तो संतोष को हमने पैसे दिए, संतोष को पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हो गया रिसीवर, प्राप्त करने वाला। और प्राप्त करने वाला हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो संतोष को हमने डेबिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट हो गया ये, 1,000 रुपए से। और हमारे व्यापार से हमारे पास से क्या चला गया, जो वस्तु हमारे पास से जाती है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। हमारे बिजनेस से पैसा चला गया और किसके पास चला गया, संतोष के पास चला गया। तो जिसको पैसा मिला वो डेबिट हो गया और हमारे व्यापार से, हमारे बिजनेस से जो वस्तु गई है वो क्रेडिट हो गई। क्रेडिट हुई है तो हम इसका पैसा कहां लिखेंगे, क्रेडिट पार्ट में लिखेंगे। यह हमारी पहली एंट्री हो गई, पहला ट्रांजैक्शन हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट हो गया। यहां पे हमारे पास से पैसा चला गया तो कैश क्रेडिट कर दिया, जिसको पैसा मिल रहा वो डेबिट हो गया। अब डेबिट पार्ट में 1,000 है, क्रेडिट पार्ट में 1,000 है, तो दोनों का टोटल भी कितना होगा, 1,000। यह टोटल हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट का टोटल हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। यह हमने टैली के हिसाब से पहली एंट्री करके देखा कि एंट्री को हम मैन्युअली कैसे कर सकते हैं। अभी हमने टैली को प्रैक्टिकली नहीं सीखा है। आने वाले वीडियोस में हम टैली को इंस्टॉल करना, टैली पर एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग करते, बेसिक एंट्री करते बनना तो चाहिए, समझ में तो आना चाहिए, तभी अपन उसको टैली पे कर पाएंगे। तो हमने पहली एंट्री समझी कि संतोष को 1,000 रुपए कैश पेमेंट दिया। हमारा जो व्यापार था, हमारा जो बिजनेस था, उसमें से हमने 1,000 रुपए किसको दे दिए, संतोष को दे दिए। यह पहली एंट्री थी। अब देखते हैं दूसरी एंट्री। सेकंड एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, सेकंड ट्रांजैक्शन दिया गया है, दिनेश से 5,000 रुपए कैश रिसीव किया। अब हमें दूसरी एंट्री करनी है, दूसरा ट्रांजैक्शन करना है। इसमें भी कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा। एंट्री सीखना है तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका व्यापार चल रहा है। आप बहुत ही आसानी से टैली सीख जाएंगे, अकाउंटिंग सीख जाएंगे। यूजर यही कंफ्यूज होता है कि भाई किसी का व्यापार है, वो माल खरीद रहा है, वो माल बेच रहा, हमारा क्या काम है, हम क्यों टैली सीख रहे। भाई आप जिसके यहां जॉब करेंगे या आपका खुद का बिजनेस है,
आप उसके बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, मतलब आप खुद कौन हो गए, एक बिजनेसमैन ही तो हो गए। आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो दिमाग में बिठा के रखें कि हम एक बिजनेसमैन हैं और हम अपने बिजनेस की क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से अकाउंटिंग सीख जाएंगे, टैली सीख जाएंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन को करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, दिनेश से 5,000 रुपए कैश रिसीव किया। अब भाई कोई व्यक्ति है दिनेश जो हमें 5,000 रुपए दे रहा है। आप ध्यान से देखें तो हर एंट्री में एक जगह तो आप होंगे ही, आपका व्यापार है तो एक जगह तो आप होंगे ही, एक जगह कोई और होगा। जैसे पहली एंट्री में संतोष को हमने पैसे दिए थे तो वहां पर संतोष था और हम थे, जबकि इस एंट्री में क्या हो रहा है, दिनेश से 5,000 रुपए कैश रिसीव किया तो देने वाला है दिनेश और प्राप्त करने वाले हैं हम। हर एंट्री में एक जगह पर हम जरूर होंगे। तो दूसरी एंट्री करके देखते हैं, समझते हैं इसको। दिनेश से 5,000 रुपए कैश रिसीव किया। अब पैसे देने वाला कौन है भाई, दिनेश है, और जो देने वाला होता है उसे कहा जाता है गिवर। गिवर हमेशा होता है क्रेडिट, हमने प्रीवियस वीडियो में रूल्स पढ़ा है। जो देने वाला व्यक्ति होता है, गिवर होता है, वह हमेशा क्रेडिट होता है। तो दिनेश हमें पैसे दे रहा है तो दिनेश को हमने देखिए क्या कर दिया, यहां पर क्रेडिट कर दिया। दिनेश का नाम कहां फिल होगा, क्रेडिट पार्ट में। कितने रुपए दे रहा है हमें, 5,000 रुपए, तो इसका अमाउंट भी कहां भरा है मैंने, क्रेडिट पार्ट में भरा है। तो यहां पर दिनेश क्रेडिट हो गया कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। अब दिनेश से 5,000 रुपए कैश रिसीव किया, हमें मिल क्या रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास आ रहा है पैसा, कैश आ रहा है। तो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है वह हम डेबिट कर देते हैं। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, तो कैश मैंने डेबिट कर दिया। कितना कैश प्राप्त हुआ हमें, 5,000 रुपए। जो वस्तु हमें प्राप्त होगी हम उसको डेबिट करेंगे, जहां से प्राप्त होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। जो वस्तु हमारे पास से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, जिसके पास जाएगी उसको डेबिट कर देंगे। यहां पर दिनेश हमें पैसे दे रहा था तो दिनेश को क्रेडिट कर दिया, और हमारे पास पैसा आया तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपको केवल यह देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है। जो वस्तु हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु हमारे पास से जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जहां से वस्तु आती है वह क्रेडिट होता है, जिसके पास वस्तु जाती है वह डेबिट हो जाता है। यह हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। आज की वीडियो में हम लगभग 10 प्रकार के एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। यदि आप सभी एग्जाम्पल को समझते हैं तो आपको बेसिक अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज मिल जाएगा इसी वीडियो से। आप मैक्सिमम टाइप की एंट्री एक ही वीडियो से सीख सकते हैं। देखते हैं थर्ड एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री है माल को खरीदने की, परचेस की। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ये। एबीसी कंपनी से 2,000 रुपए का गुड्स परचेस किया। अब हमारा जो बिजनेस था, हमारा बिजनेस छोटा है, हम छोटे व्यापारी हैं, तो हम एक होलसेल की दुकान पर गए, थोक व्यापारी के पास गए। थोक व्यापारी कौन है, एबीसी कंपनी। वहां से हमने कितना माल खरीद लिया, 2,000 रुपए का। हम एक छोटे व्यापारी हैं, रिटेलर हैं, तो हम एक होलसेलर के पास गए, थोक व्यापारी के पास गए, और हमने वहां से कितने रुपए का माल खरीदा, 2,000 रुपए का। तो एबीसी कंपनी हो गया होलसेलर, वहां से हमने माल खरीदा है कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। अब एबीसी कंपनी से 2,000 रुपए का माल खरीदा है, इस एंट्री को हमें करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहां पर यह देखना होगा यह एंट्री नगद हो रही है या उधार हो रही है, मतलब कैश की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। जब आप माल खरीदेंगे या बेचेंगे तो नगद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं, नगद भी बेच सकते हैं, उधार भी बेच सकते हैं। तो जब भी आप सेल्स या परचेस की एंट्री करें, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि एंट्री नगद है या उधार है। अब यहां पर जो एंट्री हमें दी गई है इसमें लिखा नहीं गया है कि हमने उधार माल खरीदा या नगद खरीदा। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप माल खरीदते हैं और जहां से खरीदते हैं, यदि उसका नाम लिखा है, यदि उसका नाम लिखा है तो एंट्री हमेशा क्रेडिट की होती है, मतलब उधार की होती है। जैसे कि यहां पर हम माल कहां से खरीद रहे हैं, एबीसी कंपनी से, इनका नाम लिखा है, और जब इनका नाम लिखा है तो एंट्री कैसी होगी, ये उधार की होगी, क्रेडिट की होगी। यदि इनका नाम नहीं लिखा होता, इतनी एंट्री होती, 2,000 रुपए का गुड्स परचेस किया, नाम नहीं है सामने वाली पार्टी का, तो एंट्री हो जाती नगद की। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, आप मेरी दुकान पर आए, मेरे बिजनेस में आए, आपने मुझसे एक पेन खरीदा, आपने पैसे दिए और पेन लेके चले गए।
जब आप पैसे दे गए और पेन लेके चले गए तो हमें आपके नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैसा मिल गया, पेन हमने आपको दे दिया। लेकिन यदि आप वही पेन हमसे उधार लेकर जाते, क्रेडिट में खरीद कर जाते, तो हम लिख कर रखते कि हमने यह पेन किसको उधार बेचा है, फिर हमें आपके नाम की जरूरत पड़ती। तो यदि कभी भी परचेस की एंट्री हमें करने मिले या सेल्स की एंट्री करने मिले, उसमें यदि कस्टमर का नाम है या दुकानदार का नाम है, तो आपको ध्यान रखना एंट्री कौन सी है, उधार की है, मतलब क्रेडिट की है, उधार की एंट्री है। यह हमें एंट्री करनी है जो कि उधार की है। एबीसी कंपनी से हमने 2000 रुपए का गुड्स परचेस किया है। अब एबीसी कंपनी से जब उधार खरीद रहे तो ये पैसे तो ले नहीं रहे, लेकिन हमें माल दे रहे हैं। कितने का माल दे रहे हैं, 2000 रुपए का। तो जब हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, गुड्स आएगा, तो हमारे पास जो वस्तु आ रही है उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। कितने रुपए का गुड्स आ रहा है, 2000 रुपए का, तो हमने डेबिट पार्ट में लिख दिया। अब एबीसी कंपनी ने पैसे तो लिए नहीं, माल दे दिया। ये देने वाले हैं, माल दे रहे हैं, और देने वाला मतलब गिवर को हम हमेशा क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जब हमने एबीसी कंपनी से उधार माल खरीदा, इनने पैसे तो लिए नहीं हमसे, ये माल दे रहे हैं, देने वाला गिवर को हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते, और हमें जो वस्तु प्राप्त होती है व्यापार में उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर गुड्स परचेस हो गया डेबिट और एबीसी कंपनी हो गई क्रेडिट। दोनों जगह पर हमने डेबिट का अमाउंट डेबिट में भर दिया, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में भर दिया, नीचे हमारा दोनों पार्ट का टोटल आ गया। तो यह हमारी थर्ड एंट्री थी जिसमें हमने एबीसी कंपनी से उधार माल खरीदा है 2000 रुपए का। जब पार्टी का नाम लिखा रहे तो एंट्री हमेशा कैसी होती है, उधार की होती है। यह हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन था। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन आप अपने मन से बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किसी दुकान का नाम लेकर आप वहां से माल खरीदने की एंट्री करके देखिए कॉपी पर, बेचने की एंट्री करके देखिए। मैं यहां पर करीब 10 एग्जाम्पल तो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट प्रैक्टिस करने के लिए आप भी इस टाइप की एंट्री जरूर करके देखें, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सौरभ को 1000 रुपए का गुड्स सेल्स किया। मतलब हमारा एक कस्टमर आया दुकान पर, हमारे बिजनेस में, हमारी दुकान पर, शॉप पर एक कस्टमर आया सौरभ नाम का, जिसको हमने 1000 रुपए का माल क्या किया है, बेचा है, सेल किया है। अब भाई यहां पर भी सौरभ का नाम है और हम माल बेच रहे हैं और नाम लिखा मतलब उधार बेच रहे हैं। यदि नाम नहीं होता कस्टमर का, सिर्फ इतना लिखा होता कि 1000 रुपए का गुड्स सेल किया, कस्टमर का नाम नहीं होता मतलब नगद की एंट्री होती, कैश की एंट्री होती, लेकिन कस्टमर का नाम लिखा है मतलब एंट्री होगी उधार की। तो हम सौरभ को 1000 रुपए का माल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो भी उधार बेच रहे हैं क्योंकि सौरभ नाम लिखा है। तो जब हम सौरभ को उधार माल देंगे तो ये पैसे तो दे नहीं रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और मिल किसको रहा है, सौरभ को। तो जो मिलने वाला व्यक्ति है, जिसको मिल रहा है, वो कौन है, सौरभ। मतलब ये हो जाएगा रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट कर देते हैं। तो मैंने सौरभ को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट हो गया सौरभ, 1000 रुपए से। और हमारे बिजनेस से, हमारे व्यापार से क्या चला गया, गुड्स चला गया, माल चला गया। कितने रुपए का माल चला गया, 1000 रुपए का। तो हमने गुड्स सेल को क्रेडिट कर दिया। हमारे पास से माल चला गया और मिल किसको गया, सौरभ को। जो वस्तु क्रेडिट हुई उसका पैसा क्रेडिट में भर देंगे, जो वस्तु डेबिट हुई उसका पैसा डेबिट में भर देंगे, नीचे टोटल आ जाएगा। तो पहले हमने उधार माल खरीदने की एंट्री करी और अभी हमने करी है उधार माल को बेचने की एंट्री। बहुत ही आसान है, आपको केवल यह याद रखना है किसको प्राप्त हो रहा है और क्या जा रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है और कौन दे रहा है। एक जगह पर तो हम जरूर रहेंगे। आप देख लो यहां पर सौरभ आ गया लेकिन हम हैं, हमारा गुड्स चला गया। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में एक पार्ट में कहीं ना कहीं हम जरूर होंगे, क्योंकि हमारा ही तो बिजनेस है, हम ही तो व्यापारी हैं। यही तो हमें दिमाग में बिठाकर सीखना है टैली को। तो यह फोर्थ एग्जाम्पल था। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6000 रुपए का गुड्स सेल किया। एक नई टाइप की एंट्री है, 6000 रुपए का गुड्स सेल किया। इसमें यह नहीं लिखा कि गुड्स किसको सेल किया। हमारी दुकान है, हमारा व्यापार है, हमने 6000 रुपए का माल बेच दिया। अब किसको बेचा उसका नाम नहीं है, और जब नाम नहीं है मतलब एंट्री कैसी है, नगद की है, कैश की है। हमने 6000 रुपए लिए और 6000 रुपए का माल या गुड्स कस्टमर को दे दिया। अब हमें उस कस्टमर के नाम से क्या करना, हमें उस कस्टमर के नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो पैसा मिल गया। कस्टमर के नाम की जरूरत कब पड़ती,
जब हमने उसको उधार माल बेचा होता। तो यदि इस टाइप की कोई एंट्री आपको करने मिलती है जहां पर कस्टमर का नाम ना हो, तो आप समझ जाना यह एंट्री कैश की है, मतलब नगद की है। तो जब हमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं और हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो जो हमें मिल रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। हमें क्या मिल रहा है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमें मिल गया तो हमने कैश डेबिट कर दिया 6,000 रुपए। और हमारे पास से 6,000 रुपए का क्या चला गया? गुड्स चला गया, माल चला गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जो वस्तु हमारे पास से गई है वो क्रेडिट हो गई और जो वस्तु हमारे पास आई है वो डेबिट हो गई। बहुत ही सरल है। अब तो यहां पर नाम भी नहीं आया पार्टी का। तो जब पार्टी का नाम ना हो खरीदते समय और बेचते समय तो एंट्री नगद की होगी, और पार्टी का नाम हो तो एंट्री उधार की होती है। तो यह हमारा 5th एग्जाम्पल था, 5th ट्रांजैक्शन था, जिसमें हमने नगद माल बेचने की एंट्री को किया है। बहुत ही आसान भाषा में हम इनको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार आप यह सभी एंट्री सीख लेंगे तो आगे जब हम टैली पर इनको करेंगे आपको बहुत आसानी से एंट्री करने में मिलेगी। यदि अभी आप इनको सीख लेते हैं तो टैली पर आपको बहुत इजीली यह काम करते आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 6th नंबर का, 500 रुपए का गुड्स परचेस किया। यह भी एक न्यू टाइप का ट्रांजैक्शन है, नई टाइप की एंट्री है। यहां पर नाम नहीं लिखा कि माल कहां से खरीदा। हमारा जो व्यापार है, हम अपने व्यापार में कहीं से 500 रुपए का माल खरीद रहे हैं, लेकिन कहां से खरीद रहे हैं यह नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं होता है तो एंट्री नगद की होती है, कैश की होती है, और यदि नाम लिखा होता तो एंट्री हो जाती उधार की। अब हमने 500 रुपए दिए और 500 रुपए का माल हमें मिल गया। तो जो वस्तु हमें मिल रही, हमें क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहा। जो गुड्स मिल रहा उसको हमने डेबिट कर दिया। हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, मिल रहा है माल। कितने रुपए का? 500 रुपए का। तो हमने गुड्स परचेस को डेबिट कर दिया। और हमारे पास से 500 रुपए चले गए, मतलब कैश चला गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। हमने 500 रुपए दे दिए और 500 रुपए का माल ले लिया, तो यह हो गई हमारी नगद परचेस की एंट्री, मतलब कैश परचेस की एंट्री। इसमें पैसा दे दिया और माल खरीद लिया। यहां पर पार्टी का नाम नहीं है। यदि पार्टी का नाम होता तो उधार की एंट्री होती। 500 रुपए हमने दे दिए और 500 रुपए का माल हमें प्राप्त हो गया। यह 6वें नंबर की एंट्री थी। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में पैसे जमा करने की। जब व्यापार होगा, व्यापार में पैसा आएगा तो हम कुछ पैसा बैंक में रख देंगे, सेविंग करेंगे। तो जो हमें 7th नंबर की एंट्री मिली है, इसमें हमें एंट्री करना है SBI बैंक में 2,000 रुपए कैश डिपॉजिट किया। हमारा जो अकाउंट है वो SBI बैंक में ओपन है। हमने अपने बिजनेस का अकाउंट या अपना अकाउंट कहां ओपन करके रखा है? SBI बैंक में। अब उसमें कुछ पैसे जमा करने हैं। कितने पैसे जमा करने हैं? 2,000 रुपए। और जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो आपके व्यापार से पैसे जाएंगे और प्राप्त किसको होंगे? बैंक को, क्योंकि बैंक में जमा हो रहे। तो हमारे व्यापार से जो जा रहा है, क्या जा रहा हमारे व्यापार से? कैश। और जा कहां रहा है? बैंक में। मतलब यहां पर रिसीवर कौन हो गया? प्राप्त करने वाला कौन हो गया? बैंक। और हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश। तो जो वस्तु जा रही है, कैश जा रहा है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। कितना कैश जा रहा व्यापार से? 2,000 रुपए। और कैश मिल किसको रहा है? प्राप्त किसको हो रहा है? SBI बैंक को। तो उसको हमने डेबिट कर दिया। बैंक को पैसा मिला तो बैंक डेबिट हो गया, और हमारे पास से पैसा गया तो हमारा कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी। जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे और टैली पे एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे, तो कैश जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक में जाएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। यह हमारी 7th नंबर की एंट्री थी। यहां पर बैंक डेबिट हुआ है क्योंकि बैंक को पैसे मिल रहे हैं और हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए कैश हो गया है क्रेडिट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SBI बैंक से 1,000 रुपए कैश विड्रॉ किया। मतलब 1,000 रुपए SBI बैंक से निकाले। पहले हमने बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करी थी, अब हम कर रहे हैं बैंक से पैसे निकालने की एंट्री। तो SBI बैंक से अब हम 1,000 रुपए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। और जब बैंक से पैसा निकालोगे तो आपको पैसा प्राप्त होगा, आपके व्यापार में पैसा आएगा। और पैसा दे कौन रहा है यहां पर आपको? बैंक। जो देने वाला होता है उसे गिवर कहते हैं, गिवर को कर देते हैं क्रेडिट। तो SBI बैंक जब हमें पैसा देगा तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। कितना पैसा दे रहा बैंक हमें? 1,000 रुपए। और हमें मिल क्या रहा है? प्राप्त क्या हो रहा है? कैश। तो उसको हमने डेबिट कर दिया। कितना कैश मिला हमें? 1,000 रुपए। जो वस्तु हमें मिली है उसको हमने डेबिट कर दिया और जहां से मिली है उसको क्रेडिट कर दिया।
तो SBI बैंक से जब हमने 1000 रुपए निकाले तो SBI बैंक क्रेडिट हो गया और हमारे पास पैसा आ गया, कैश आ गया, तो वो डेबिट हो गया। यह भी एक बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, 8th नंबर की एंट्री। पहले हमने बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री करी, अभी हमने करी बैंक से पैसे निकालने की एंट्री। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सभी प्रकार के मैक्सिमम टाइप की एंट्री सीखने मिल रही हैं। एक बार इनको यदि आप समझ लेते हैं तो टैली पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, टैली पे एंट्री करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसलिए पहले हम सभी एंट्री को एक एक करके मैनुअल मोड में सीख रहे हैं, इसके बाद हम इसको कंप्यूटराइज वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वह एक्सपेंस की एंट्री है, खर्चे के भुगतान की एंट्री है। टेलीफोन बिल 350 रुपए पे किया। हमारे बिजनेस में टेलीफोन लगा है, अब टेलीफोन का बिल तो आएगा, तो हमें बिल भरना पड़ेगा। हमारी दुकान पे बिजली का बिल भी आएगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। हमारी दुकान पे जो एम्प्लॉय लगे हैं उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो जब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, व्यय होते हैं, खर्चों का भुगतान तो करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा पहला खर्चा आ गया, टेलीफोन का बिल भरना है हमें। कितना? 350 रुपए। हमें 350 रुपए टेलीफोन बिल का पेमेंट करना है। तो हमने 4 प्रकार के अकाउंटिंग के रूल्स पढ़े थे। पहला रूल्स था डेबिट हमेशा रिसीवर पार्ट होता है, क्रेडिट हमेशा गिवर पार्ट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट पार्ट से होते हैं। एक्सपेंस हमेशा डेबिट पार्ट से होते हैं। तो यहां पर एक एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया टेलीफोन बिल। एक्सपेंस से मतलब डेबिट होगा। जब आप टेलीफोन बिल भरोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। किस चीज के लिए पैसा जाएगा? बिल भरने के लिए। तो जो भी खर्चे का भुगतान होता है हमेशा खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो जो टेलीफोन बिल है वो डेबिट हो गया। कितना डेबिट हो गया? 350 रुपए। और आपने जब बिल भरा तो आपके पास से पैसा चला गया, कैश चला गया। कितना चला गया? 350 रुपए। तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और टेलीफोन बिल को डेबिट कर दिया। क्योंकि जब भी किसी खर्चे का पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है, तो खर्चा डेबिट हो जाता है और हम जो कैश देते हैं वो क्रेडिट हो जाता है। जब बिल भरा तो हमारे पास से पैसे जाएंगे ना, और पैसे गए तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। किस चीज के लिए पैसे गए हैं? टेलीफोन बिल के लिए। तो हमने टेलीफोन बिल को डेबिट कर दिया। टेलीफोन बिल डेबिट हो गया और हमारे पास से पैसा गया तो कैश क्रेडिट हो गया। यह खर्चे की एंट्री है। अब कोई भी खर्चा हो आपका, जब भी खर्चे के पेमेंट की एंट्री होगी तो हमेशा खर्चा डेबिट होगा। आप कैश से पेमेंट करोगे तो कैश क्रेडिट होगा, चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री एक्सपेंस की बहुत ही इजी है। आपको हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करना है, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देना है। अब देखते हैं आज की लास्ट एंट्री को, जो कि है इनकम से रिलेटेड। इनकम मतलब आय से रिलेटेड। 500 रुपए इंटरेस्ट रिसीव किया। हमें कहीं से 500 रुपए क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है। ब्याज मिला है मतलब हमें इनकम हुई है, आय हुई है। हमें कहीं से ब्याज मिला है 500 रुपए। तो जो हमें ब्याज मिला है वो हमारी एक इनकम है, आय है। और जब भी इनकम होती है तो इनकम होती है क्रेडिट पार्ट से। हमने 4th नंबर का अकाउंटिंग का रूल्स पढ़ा था, इनकम हमेशा क्रेडिट पार्ट से होती है। 3rd नंबर का रूल्स पढ़ा था, एक्सपेंस हमेशा डेबिट पार्ट से होते हैं। तो इनकम हो रही है और इनकम होती है तो हमेशा किस पार्ट से होती है? क्रेडिट पार्ट से। तो हमें क्या मिला है? हमें यहां पर मिल रहा है कैश। हमें मिल रहा है कैश, लेकिन किस माध्यम से मिल रहा है? इंटरेस्ट के माध्यम से। तो इंटरेस्ट हो गई हमारी एक इनकम। इनकम को हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट। और इस इंटरेस्ट के रूप में हमें मिला क्या है? कैश। तो जो वस्तु हमें मिली है, जो कैश हमें मिला है, वो डेबिट हो गया। कितना कैश मिला हमें इंटरेस्ट के रूप में? 500 रुपए। और ये इनकम जो है वो इनकम क्या हो गई हमारी? क्रेडिट हो गई। कितनी क्रेडिट हो गई? 500 रुपए। इनकम हमेशा क्रेडिट पार्ट से होती है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट पार्ट से होता है। जब इनकम होती है तो पैसा आता है और पैसा आएगा तो डेबिट होगा। जब एक्सपेंस होता है तो पैसा जाता है, वहां पर कैश क्रेडिट हो गया था। जब इनकम होगी तो हम कैश को डेबिट करेंगे और जब एक्सपेंस होगा तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। यह थी एक हमारी आज की लास्ट एंट्री, जिसमें हमने इनकम से रिलेटेड एक एंट्री को किया है। आज की वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग करने का एक फॉर्मेट बताया। टैली पर जब भी कोई अकाउंटिंग होती है, कोई भी एंट्री होती है, तो इसी फॉर्मेट पर की जाती है। और यहां पर हमने आपको मैक्सिमम टाइप के एग्जाम्पल की एंट्री को करके दिखाया, समझाया।
जब हम टैली पर वर्क करेंगे, टैली को सीखेंगे प्रैक्टिकली, तो इसी प्रकार से हमें वहां पर भी एंट्रीज को करना है। आप सभी एंट्रीज को देखें, समझें। इसी टाइप की कुछ एंट्री आप करके देखें, प्रैक्टिस करें। यदि किसी एंट्री में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।